हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने वाला हूं। इस प्रॉब्लम से मैं भी गुजरा हूं, आप भी गुजर रहे, और हर कोई इस प्रॉब्लम से लगभग 99% स्टूडेंट्स गुजरते ही है। ठीक है, वो प्रॉब्लम है क्या, उस पर आज मैं डीप में बात करने वाला हूँ, उसका सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ। बट उस सॉल्यूशन को अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है। 10 मिनट वेस्ट मत करो, जाके पढ़ाई चालू करो। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। फिर मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, तो मेरा भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा। मेरा फायदा इन द सेंस क्या, मुझे खुशी होगी कि आप लोग ट्रैक पर चल रहे हो, अच्छा परसेंट ला रहे हो। तो वो चीज है क्या, ठीक है। तो कुछ सेंटेंसेस से शुरू करते हैं। लोग कहते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरा मन भी पढ़ने का करता है, बट पढ़ने के वक्त मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ। ठीक है, हो सकता है आप इस चीज से गुजरे हो, आपको इस चीज से आपको ये चीज अच्छे से मालूम हो, है ना। आप पढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं पढ़ूं, लेकिन आपसे पढ़ाई हो ही नहीं पाती है ना। आपका मन करता है कि मैं बुक पढ़ूं, मैं 90% लाऊं, मैं 80% लाऊं, मैं 100% लाऊं, मैं 95 क्रॉस करूं, बट मुझसे पढ़ाई हो ही नहीं पाती है। दैट्स द केस, यही आपके साथ हो रहा है। करेक्ट करेक्ट है तो तुरंत कमेंट करके बता दो कि एकदम सही बोल रहे हो। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले पढ़ाई के आलस के बारे में। पढ़ाई के वक्त आलस। कई सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं कि वो रात में 4 बजे तक पढ़ते, रात में 3 बजे तक पढ़ते, सुबह उठते ही पढ़ते। मतलब रात दिन एक करके रखा है स्टूडेंट्स ने। नहीं, उन्होंने रात दिन नहीं एक किया है, उन्होंने सिर्फ रात को पढ़ने की ठानी है, वो दिन भर आराम करते हैं। अब ये किसको नेगेटिव वे में मत लेकर जाना। मुझे पता है आप दिन में भी पढ़ाई करते हो, बट दिन में उतना कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई नहीं हो पाती है, मैं भी जानता हूँ, है ना। दिन के वक्त आपके हाथ में क्या रहता है, अरे एग्जाम्पल देने की जरूरत ही नहीं है, लिख के बता देता हूँ। बात ही मत करो इस चीज की। इतनी बढ़िया इसकी माया है कि इसने सबको फंसाया है ना। पढ़ाई के वक्त आलस। जब भी पढ़ने बैठते हो तो मतलब पढ़ने का मन ही नहीं करता है, पढ़ने बैठ ही नहीं पाते हो आप लोग। तो इसका मैं कुछ क्विक सॉल्यूशन बताऊंगा। देखो मेरे साथ क्या होता था, जब मेरा बोर्ड एग्जाम नजदीक आने वाला था तो मेरे ऊपर काफी टेंशन आ गया था कि मैं अब करूँ क्या, है ना। प्रिपरेशन तो हुई है, बार बार बीमार पड़ जा रहा हूँ, पढ़ते वक्त कुछ याद नहीं आता है ना। ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ। खैर ये चीज मेरे को नहीं हुई थी कि पढ़ते वक्त याद ही ना आए कुछ। तो मैंने किया क्या, मतलब स्टडी रूम मेरा यहाँ पे, टेबल चेयर सब कुछ है यहाँ पे। अब बोर्ड भी आ गया है, आप लोग के लिए स्टूडियो हो गया है, एक कदम दूर जाएंगे तो स्टडी रूम, है ना। तो मेरा यहाँ पे स्टडी रूम है, मैं यहाँ पे स्टडी करता था। फिर प्रॉब्लम क्या आई कि मैं स्टडी करने के लिए लगातार 7-8 दिन यहाँ पे नहीं आया, जिसकी वजह से दिन तो बर्बाद जाता ही था, रात भी बर्बाद चली जाती थी। मैं 2 घंटे कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई भी नहीं कर पाता था, जो क्लासेस में पढ़ता था वो पढ़ता था बस। ये मेरे साथ प्रॉब्लम हुई। 10 से 12 दिन ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रही। प्रॉब्लम क्या होती थी कि मैं ठाने रहता था कि अभी चलेंगे पढ़ेंगे, अभी चलेंगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोगों का क्लासेस 9 या 10 बजे तक छूट जाता था। 10 बजे आया, मैंने थोड़ा रेस्ट किया, 10:20 हुआ, टीवी ऑन करके थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लिया, 10:30 हो गया। ठीक है, फिर मन किया चलो सो जाते हैं, चलो सो जाते हैं। कितना टारगेट है ही, एक सैंपल पेपर सॉल्व करना है, मराठी का रसग्रहण रिवाइज करना है, और एसएसटी का कुछ चैप्टर रिवाइज करना है ना। ये तो कल कर लेंगे, सो जाते हैं। तो इसके वजह से मुझे मतलब नीचे आने में मुझे आलस होता था, मुझे स्टडी रूम में आने में आलस होता था कि क्या जाऊं अभी पढ़ने, सो जाता हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, है ना, क्योंकि काफी थका वका भी रहता था। बट देखो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई तो मेरे पास इसका सॉल्यूशन भी था। क्या, मैं क्लासेस जाता था, 5 आवर्स उधर सेल्फ स्टडी का टाइम रहता था, मैं इसमें कवर कर लेता था। बट आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो सबसे बेस्ट मेथड है कि जहां आप रहते हो स्टडी रूम को वहीं लेकर आओ। ब्रिंग स्टडी रूम क्लोजर टू यू। ठीक है, मुझे पता है ये सेंटेंस में कोई लॉजिक नहीं है, बट बहुत बड़ा लॉजिक है। आप स्टडी रूम में नहीं जा पा रहे हो, आपको स्टडी रूम में जाने में आलस हो रहा है, स्टडी रूम को वहां लेकर आ जाओ। कैसे, बेंच वगैरह उठा लाए? नहीं, बेंच क्यों लेकर आना है, लैंप लाओ और बुक लाओ और अपनी नोटबुक लाओ, बस पढ़ाई चालू कर दो, है ना। मेरे साथ भी यही होता था। तो मैंने सीधा लैंप उठाया, पेपर उठाया, बुक उठाया, लेकर आ गया और रात में 2-2 सैंपल पेपर सॉल्व किया करता था, है ना। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है आपका, ताकि आप लोग पढ़ाई के वक्त आलस ना आए। दूसरी चीज क्या है, कल्पना में खो जाते हो।
कल्पना में खो जाना है। मतलब इतना सोचते हो, कल्पना चावला नहीं, कल्पना मतलब सोच, आप जो सोचते हो उसको बोल रहे हो। कितना सोचने लगते हो आप कि उसी में खो जाते हो। जैसे मैं जब पढ़ने बैठता था तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती थी। जैसे सपोज इंग्लिश है, अब सपोज मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, मुझे इंग्लिश में मार्क्स अच्छे नहीं मिल रहे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अच्छा इंग्लिश पढ़ रहा हूँ और वहां पे 2 पर्सनल रिस्पॉन्स पढ़ा, अप्रिसिएशन रिवाइज किया और फिर उसके बाद मेरे को ऐसा थॉट आया कि चलो देखते हैं इंग्लिश में मैं कितना स्कोर कर सकता हूँ। मैंने इसको 20 से 30 बार किया है, बट फिर भी मुझे वही चीज करनी है। अपने 10th में मैंने कुछ किया हो या ना किया हो, पेपर पैटर्न को बहुत रिवाइज किया है, ठीक है। अब मैंने जोड़ना शुरू कर दिया। सेक्शन 1 में सपोज 10 में से 9 मिल गए, सेक्शन 2 में सपोज 20 में से 17 मिल गए, सेक्शन 3 में 10 में से 9 मिल गए, इसमें 11 मिल गए 15 में से, क्योंकि समरी रहता था उसमें कुछ खास था नहीं हम लोग का। लास्ट में एकदम मुझे समझ में आया समरी बेटर कैसे लिखते हैं प्रैक्टिस से। सेक्शन 3 है, इसमें सपोज 10 मिल गया 15 में से, है ना, 3.5 करके। इसमें सपोज 7 मिल गया 10 में से, 3.5 करके। टोटल करता हूँ 10 में से 7, 17, 11, 28, 9, 37, 9, 46, 17, 63 आ रहा है। मुझे 65 प्लस लाना है, 63 क्यों नहीं आ रहा है? मैं कौन सी जगह पे इम्प्रूव करूँ? एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, इधर 12 कर देता हूँ, इधर 8 कर देता हूँ, इधर 12 कर देता हूँ। हाँ, अब 65 हो गया, 70 ला सकता हूँ क्या? बस चला गया। इसी में मेरा 1 घंटा चला गया, इसी में मेरा 1 घंटा चला जाता था। इंग्लिश ही नहीं, उसके बाद हिंदी शुरू हो जाए, मराठी शुरू हो जाए, हिस्ट्री शुरू हो जाए, इसी में मेरा टाइम चला जाता था। तो ज्यादा सोचो मत, करना चालू करो, है ना, क्योंकि जब करोगे तब पता चलेगा। वो सोचने से कुछ नहीं होता है, सोचने का ना पैसा लगता है, सोचने का ना कुछ काम होता है ना। जैसे मैंने अभी सोच लिया कि मैं अपने चैनल पे 1000 वीडियोस अपलोड करूंगा, हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे ना, मुझे लाने पड़ेंगे ना 200 और वीडियोस। तो वही है, सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, तो सोचो मत, ये करो। तो तुम कह तो रहे हो कि 17 लेकर आओगे 20 में से, बट पहले उतना काबिल तो बनो। क्या पता अभी तुम 10 ला रहे हो 20 में से सेक्शन 2 में, है ना। तो ये चीज आपके साथ हो सकती है, तो ये आप करें, आपको 100% गारंटी है, आलस नहीं आएगा। इवन 11th में भी जब मैंने स्टार्टिंग में स्टडीज को शुरू किया था, तो मैं मतलब नई स्टडीज थी, मुझे कवर करना था, तो मैं कुछ दिन में टाइम नहीं रहता था, वीडियोस डालने रहते थे, आपसे बातें करनी रहती थी, बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। इसके अलावा भी तो मैं क्या करता था, रात को स्टडी करता था 11 से लेके 3 बजे तक, 4 घंटे में रोज स्टडी करता था रात को, सेल्फ स्टडी, ठीक है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, कुछ दिनों बाद ऐसा आलस आने लगा, क्या जाऊं अभी पढ़ने, क्या जाऊं अभी पढ़ने। फिर से मैंने वही चीज अपना ली, स्टडी रूम को मैं अपने पास लेकर आ गया। चलो स्टडी रूम तक नहीं जा रहे ना, तू ही आजा मेरे पास, आजा। तो मैंने ऐसे स्टडी चालू कर दी। तो जहां भी आप बैठते हो, जहां भी आप सोते हो, वहीं पे बुक को रख लो, वहीं पढ़ाई करो। आलस कैसे आएगी? क्योंकि यहाँ पे आप रखोगे तो 5 मिनट हो जाएगा, और 5 मिनट होने के बाद आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है, आपका जो आलस है, सब दूर भाग जाएगा। एक बार बस बुक में डुबकी लगा के देखो, एक बार डुबकी लगाई ना आपने बुक में, सब सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तीसरी और सबसे खास चीज जो आज तक कोई नहीं कर पाया है, वो आप करके दिखाओ, डोंट टच मोबाइल। ये वीडियो देखने के बाद तुरंत मोबाइल रख देना, मैं बता रहा हूं। मोबाइल को मत छुओ, मत छुओ, मत छुओ। ये मतलब ऑनलाइन क्लास ने ना एक बहाना दे दिया स्टूडेंट्स को कि सबके हाथ में मोबाइल आ गई है। 5th 6th के बच्चे भी अच्छा खासा बहाना मार के मोबाइल दे रहे, है ना। ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है, भैया मोबाइल नहीं देते हैं, मुझे चाहिए, है ना, तो मुझे भी मोबाइल दे दो। सबको मतलब मोबाइल चाहिए, अभी सबके हाथ में मोबाइल आ गई है। ऑनलाइन क्लास के अलावा सब चलता है मोबाइल में। ऑनलाइन क्लास नहीं चलेगी, बाकी सब चलेगा, है ना। मस्त ऑनलाइन क्लास ऐसा लगा के रख देंगे, सो जाएंगे। ऑनलाइन क्लास में उधर टीचर बुला रहे, कुछ ख्याल ही नहीं, हम तो सपने में खोए हैं, सपने में 90 प्लस ला रहे, है ना। तो ऑनलाइन क्लास हो चाहे जो, देखो गवर्नमेंट ने सिलेबस क्यों रिड्यूस किया? सिलेबस रिड्यूस करने का यही कारण था ना कि क्योंकि स्टडी नहीं हो पा रही थी, तो ऑनलाइन क्लास लाने की क्या जरूरत थी? ना आप उधर पेपर अच्छे से ले पा रहे हो, ना आप उधर लेक्चर अच्छे से करवा पा रहे हो। कौन सा ऐसा स्कूल है जहाँ के बच्चे ऑनलाइन लेक्चर में अच्छे से काम कर रहे? कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पे इवन 70% स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेट करते हो लेक्चर में, है ना। सो के मस्त ऐसा देखते रहते हो मूवी की तरह। कब मूवी खत्म हो गई पता भी नहीं चला। इंटरेस्टिंग होती तो समझ में भी आता, इंटरेस्टिंग ही नहीं है, कुछ नहीं समझ में आया। ये चीज मत करो। मोबाइल को अब तो छोड़ दो, आपके पास टेक्स्ट बुक है, आपके पास डाइजेस्ट है, आपके पास अब 21 सेट भी होगा, आपके पास सैंपल पेपर भी होंगे। सो व्हाई यू नीड मोबाइल? पीडीएफ के लिए पीडीएफ को प्रिंट आउट करवा लो। कौन सा ऐसा बड़ा पीडीएफ आ गया है? मेरे क्वेश्चन पेपर, मेरे सैंपल पेपर प्रिंट आउट करवा लो। कई सारे स्टूडेंट्स प्रिंट आउट करवा के उनको सॉल्व कर रहे हैं, है ना। मोबाइल से प्रॉब्लम भी होता है, आंखें भी खराब होती है। चश्मे का कारण क्या? मोबाइल ही तो है ना।
तो मोबाइल को मत छुओ, क्योंकि मोबाइल में बहुत टाइम चला जाता है, मानो मेरी बात को, ठीक है। चौथी चीज, कॉन्सेंट्रेट टिल 21 मिनट्स, बस 21 मिनट, ठीक है। साइंटिफिकली निकाला गया तरीका है, 21 मिनट तक अगर आपने किसी चीज पे फोकस कर दिया तो ऐसा कॉन्सेंट्रेशन बनेगा ना आपका कि आप उस चीज को एकदम पिघला दोगे। जैसे अलीका जैम को देखा है ना पोकेमॉन में, ऐसा चम्मच को पकड़ता है, ऐसा तोड़ देता है ना, मैं भी तोड़ देता है, तो मार्कर है ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेट अगर कर लोगे 21 मिनट तक तो आपका फोकस ऐसा हो जाएगा उस पर कि एकदम क्या बताया, है ना। कुछ बच्चे अगर सीओसी खेलते होंगे तो एक इन्फर्नो टावर नाम की बिल्डिंग आती है क्लैश ऑफ क्लैन में, इन्फर्नो टावर, ये कॉन्सेंट्रेट करती है एनिमी पे। अगर ये 10 सेकंड तक कॉन्सेंट्रेट कर जाए ना, इसका जो फ्लेम है वो एकदम जला देते हैं सामने वाले ट्रूप को, देखा होगा आपने, हो सकता है। लीव इट, गेम की बात नहीं करेंगे हम लोग। तो 21 मिनट तक आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर आपने 21 मिनट तक कॉन्सेंट्रेट कर दिया, फिर देखो आंसर इतने फटाफट याद होंगे ना कि क्या बोलूं। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं एसएसटी की प्रॉब्लम आ रही है, एसएसटी में इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैंने बोला था एसएसटी सबसे पहले निपटा लो। नवंबर से मैं चिल्लाते आ रहा हूँ कि एसएसटी पहले निपटा लो, लेकिन नहीं, हमें साइंस करना है, हमें मैथ करना है, हमें इंग्लिश करना है, हिंदी करना है, रसग्रहण करना है, करो। एसएसटी प्रेशर में नहीं होता है, एसएसटी ऑलरेडी बोरिंग सब्जेक्ट है। ये तब होता है जब कोई प्रेशर नहीं होता है ना, जब आप एकदम रिलैक्स हो, एकदम ताजा हो, तभी एसएसटी हो पाता है। हाँ प्रॉब्लम आ रही होगी, बट अभी भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी आप लोग कर सकते हो। बस कॉन्सेंट्रेट करो, 21 मिनट तक किसी चीज पर फोकस कर दो, तुरंत वो आपका काम हो जाएगा। तो स्टडी के वक्त आलस आता है तो ये सभी चीजों को फॉलो करो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।